ये 5 लक्षण बताते हैं कि आप इसी जन्म के बाद गोलोक धाम जाने वाले हैं। मित्रों, भक्ति एक अमूल्य धन है। खरबों अरबों में किसी एक व्यक्ति पर बड़ी कृपा होती है, जिससे उसे भक्ति पर विश्वास होता है। बाकी के सो कॉल्ड ज्ञानी और योगी जन अपने मिथ्या अहंकार और अपना मिथ्या ज्ञान में ही डूबे हुए हैं। गीता, भागवतम, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, नरसिंह पुराण, रामायण आदि ग्रंथों में भगवान और संतजन कहते हैं कि केवल हरि भक्ति से भगवान प्राप्त होते हैं। कई लोग भक्ति स्टार्ट तो करते हैं, पर उन्हें ये संशय रहता है कि क्या हम एक ही जन्म में गोलोक धाम को प्राप्त करेंगे। मित्रों, आज इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इस वीडियो में कुछ मुख्य लक्षणों के बारे में बात करेंगे। अगर आप में ये लक्षण दिख रहे हैं तो आप इसी जन्म के बाद धाम जाने वाले हैं, अन्यथा आपको कई बार जन्म लेना पड़ेगा। पहला है हरिनाम पर विश्वास और रोज नाम जप करना। मित्रों, हरिनाम समस्त शास्त्रों का सार है। इवन भगवान तक भी उनके नाम का गुणगान करते हैं। बहुत भाग्यशाली लोगों को हरि नाम प्राप्त होता है और उनमें से बहुत कम लोगों को हरि नाम पर विश्वास होता है। और वैसे ही ईमानदार लोग रोज सिंसियरली साधना करते हैं। ऐसे जो लोग हरि नाम पर विश्वास करके रोज चैंटिंग करते हैं, वही लोग एक ही जन्म में मुक्त होके धाम चले जाते हैं। अगर आप में ये लक्षण हैं तो आप भी इसी जन्म में धाम जाने वाले हैं। और दूसरा है प्रभु मेरे स्वामी हैं और मैं उनका दास हूं, ऐसा भावना आना। मित्रों, सांसारिक लोग भगवान को नहीं मानते और महामूर्ख ज्ञानी और योगी जन अपने आप को ही भगवान मानते हैं। ऐसे पूरा संसार मिथ्या ज्ञान और मिथ्या अहंकार में पड़ा हुआ है। पर इस संसार में बहुत कम लोगों को ये वास्तविक ज्ञान है कि भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूँ। ऐसा ज्ञान जिन लोगों के पास है, सिर्फ वही प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करते हैं। और जो भगवान की सेवा करता है, उसको भगवान के धाम में सेवा का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए ये लोग एक ही जन्म में मुक्त हो जाते हैं। अगर आप में लक्षण हैं तो आप समझ जाएं कि आप इसी जन्म के बाद गोलोक धाम जाने वाले हैं। और तीसरा है मन से प्रामाणिक गुरु का वरण। मित्रों, बिना गुरु बनाए भक्ति संपन्न नहीं की जा सकती। प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करना अति आवश्यक है। आज के लोग ढोंगी गुरुओं के पीछे पड़े हैं, जो वेदांत और योग के नाम पर कुछ भी बकवास सिखाते हैं। लोगों को ऐसे ढोंगी गुरु ही पसंद है, क्योंकि आज के लोग भी ढोंगी ही हैं। पर धाम में जाने के लिए प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करना होता है। या तो आप किसी प्रामाणिक गुरु से दीक्षा स्वीकार करके सिंसियरली भक्ति करें, या तो किसी प्रामाणिक गुरु को मन से स्वीकार करें। अगर आप ऐसे गुरु स्वीकार करके भक्ति कर रहे हैं तो आप इसी जन्म के बाद धाम जाएंगे। और चौथा है शास्त्र और संत वचन पे विश्वास। मित्रों, आज के ढोंगी गुरु और पापी जनता शास्त्र और संतों की निंदा करते हैं, पर जो लोग प्रामाणिक शास्त्र और संत वचन पर विश्वास करके भक्तिमय जीवन जीते हैं, वहीं भगवान के प्रेम के पात्र बनते हैं। क्योंकि भगवान ने अपना सारा ज्ञान शास्त्र और संतों के अंतःकरण में छुपाए हुए हैं। ऐसे जो व्यक्ति प्रामाणिक शास्त्र और संतों पर विश्वास रख के भक्ति करते हैं, वहीं धाम जाते हैं। अगर आप में भी ये लक्षण हैं तो आप समझ जाएं कि आप इसी जन्म के बाद धाम जाने वाले हैं। और पांचवा है मेरे प्रभु ही मेरे लिए सब कुछ है, ऐसी भावना आना। मित्रों, मेरे प्रभु मेरे लिए सब कुछ है, ऐसी भावना आना बहुत मुश्किल है। बहुत हाई लेवल पे जाकर ऐसी रियलाइजेशन प्राप्त होती है। भक्ति करते करते साधक का मिथ्या अहंकार नष्ट होता है, तब उसे प्रभु के प्रति प्रेम जागरण होता है और तब से वो भगवान की प्रेम में सेवा करता है। ऐसे साधक के लिए प्रभु ही सब कुछ हो जाते हैं। ऐसे प्रेम करने वाले भक्तों को भगवान स्वयं याद करते हैं और ऐसे भक्त बहुत जल्दी शरीर त्याग कर धाम चले जाते हैं। अगर आप में भी ये लक्षण सदा प्रकट होते रहते हैं तो आप समझ जाएं कि आप जल्दी ही गोलोक धाम जाने वाले हैं। ऐसे मित्रों, ये 5 प्रमुख लक्षण है जो धाम जाने वाले साधकों में पाई जाती है। अगर आप में ये लक्षण नहीं है तो आप भक्ति अच्छे से करें, जिससे लक्षण अपने आप में प्रकट होंगी। इन लक्षणों से आप अपने आध्यात्मिक जीवन को नाप सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।